हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इंग्लिश फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में जो नया चैप्टर जोड़ा गया है यानी नया सिलेबस जो आया हुआ है उसका जो पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इसके जो राइटर हैं खुशवंत सिंह, ये एक स्वयं के एक बड़े नरेटर थे। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इसके बाद इनके बहुत एक जर्नलिस्ट थे, बहुत सारे अखबारों में इनके लेख आते थे। इनका जन्म 2 फरवरी यानी 2 फरवरी 1915 को पंजाब में हुआ था। पंजाब के एक गांव में हुआ था, हदेल गांव है कोई, वहाँ पर हुआ था। इनके पेरेंट्स यानी इनके माता पिता ने इनको छोड़ दिया था इनकी दादी माँ के पास जब वे शहर में रहने लगे। यानी जब वो गांव से शहर आए उनके माता पिता, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। इसके बाद इनकी जो लालन पालन के ग्रैंड मदर यानी दादी वगैरह ने किया, और एक बहुत ही फेमस यानी प्रसिद्ध लेखक हुए, जर्नलिस्ट, पत्रकार, पॉलिटिशियन यानी राजनीतिज्ञ एंड लायर, और वकील भी थे ये। इन्होंने लिखने का कार्य है वो 1956 में शुरू किया और इन्होंने जब अपना नावल ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा, इसके बाद ये बहुत फेमस हो गए। 1956 में इन्होंने लिखा था एक नावल उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान, और ये एक बहुत बड़े आलोचक भी थे, अखबारों में इनके लेख पढ़े जाते हैं। और 20 मार्च 2014 में इनका देहांत हो गया। तो इस जो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, इसमें इन्होंने अपनी दादी माँ के ही बारे में बताया हुआ है। इन्होंने अपनी दादी का ही जिक्र किया है, उन्हीं के बारे में बताया है। तो आइए देखते हैं पहला पैराग्राफ इसकी स्टोरी का। लिखा हुआ है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड मैन। तो मेरी दादी माँ दूसरों की दादी की ही तरह एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। मतलब वो बूढ़ी ही थी एंड रिंकल्ड, और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ भी बहुत सारी थी। फॉर द 20 years 20 साल से, और ये 20 साल कौन से थे? जब से राइटर कह रहा है जब से मैं उनको जानता हूँ, राइटर कह रहा है जब से मैं उनको जानता हूँ 20 साल से वो उसी तरह से बूढ़ी है, उसी तरह से उनके चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई देती हैं। पीपल सेड, लोगों ने बताया, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। राइटर कह रहे हैं यहाँ पर कि लोगों ने उन्हें बताया कि वो एक समय बहुत यंग थी, मतलब यंग थी यानी जवान थी, एंड प्रिटी बहुत खूबसूरत थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके एक पति भी थे। ऐसा लोगों ने उनको बताया। तो राइटर कह रहे, बट दैट वाज नॉट हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर विश्वास करना मुमकिन नहीं था। उनको ऐसा लगता ही नहीं था कि हमारी दादी भी कभी बूढ़ी रही होंगी, क्योंकि 20 साल से राइटर खुद देख रहा है उसी तरह से। तो कह रहा है कि हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ इनके मतलब खूबसूरत रही होंगी या यंग होंगी या उनके पति भी रहे होंगे। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। कह रहे हैं मेरे दादाजी का एक पोर्ट्रेट था, चित्र था, हंग माए लटका रहता था, एबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस के 2 अर्थ निकलेंगे। मेंटल पीस एक अंगीठी भी होता है, और एक टाल के लिए भी कहा जाता है, जो ड्राइंग रूम में टाल वगैरह बने रहते हैं। तो कह रहा है कि उसी के ऊपर इनका चित्र लटका रहता था दादाजी का। दादाजी के बारे में बताया कि दादाजी का पोर्ट्रेट क्या होता है? चित्र, यानी जो बनाया जाता है चित्र और फ्रेम में लगा करके। तो कह रहे पोर्ट्रेट उनका दादाजी का ड्राइंग रूम जो बैठक वाला कमरा होता है उसमें ऊपर टाल के ऊपर लगा रहता था। टाड़ बोला जाता है, टाड़ मेंटल पीस को। ही रोट ए बिग टर्बन, ही ओर WORE, और माने पहने हुए थे उस चित्र में। वियर का सेकंड फॉर्म है और ए बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे।
यानी उनके चित्र से राइटर देख रहा है, उसी चित्र से बता रहा है। हिज लॉन्ग वाइट बर्ड बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनकी लंबी सी दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड इतनी बढ़ी हुई थी कि वो कवर की हुई थी बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी छाती का अधिकांश भाग जो उनका उस दाढ़ी से ढका हुआ था, यानी इतनी लंबी दाढ़ी थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स, ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स। वो दिखते थे लगभग 100 साल के, यानी कम से कम उनकी उम्र 100 साल लगती है देख करके फ़ोटो में कि 100 साल के हैं वो। हिज लॉन्ग वाइट, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। उस चित्र में उनको देख करके ऐसा नहीं लगता था, यानी वो जो चित्र के हिसाब से राइटर कह रहा है कि उस चित्र को देख करके ऐसा नहीं लगता था कि उस तरह के व्यक्ति हैं जिनके पत्नी या बच्चे होंगे। ही डिड नॉट लुक, वो नहीं दिखते थे। द सॉर्ट ऑफ माने उस प्रकार के पर्सन माने व्यक्ति, हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिनके पत्नी या बच्चे भी हो सकते हैं। हाँ, अब देखिए, he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। वो केवल इस तरह दिखाई देते थे, मतलब इस तरह दिखते थे कि लगता था उनके केवल बच्चे और पत्नी नहीं हो सकते, लेकिन उनके नाती पोते बहुत हो सकते हैं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंडचिल्ड्रन। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरी दादी का सवाल था, बीइंग यंग, हो सकता है यंग हो, प्रिटी हो, सुंदर हो। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। इस तरह के विचार, रिवोल्टिंग माने होता है घृणित करने वाले विचार थे, यानी इस तरह के विचार अब उनके लिए कैसे थे, घृणित करने वाले थे। सी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर बताया करती थी, ऑफन टोल्ड अस अक्सर बताती थी हमें, द गेम्स, खेलों के बारे में। सी यूज्ड टू प्ले, जो खेला करती थी एज ए चाइल्ड, यानी वो बच्चों की तरह खेला करते थे, वो हमें ये चीज़ बताती थी। उनके लिए दिस दैट सीम्ड क्वाइट एब्जोर्ड, उनके लिए ऐसा करना मूर्खता, एब्जोर्ड माने क्या होता है, मूर्खता, विवेकहीन, अनडिग्निफाइड या अपमानजनक होता था। इस तरह खेलना, उस समय खेलना क्या होता था, मूर्खता और अपमानजनक लगता था। ऑन हर पार्ट, यानी उस समय। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज्ड टू टेल अस। हम लोग उसी की तरह व्यवहार करते हैं जैसा कि वो हमें बताती थी। बताती क्या थी, हमें कहानी सुनाया करती थी। द फेबल्स माने कहानियाँ छोटी छोटी, प्रॉफिट्स माने होता है धर्म गुरुओं की, यानी वो जैसा हम लोगों को बताती थी कि ऐसा इस धर्म में ये गुरु ने कहा, ऐसा उस संत ने कहा, तो हम लोग उसी तरह व्यवहार करते थे, उसी तरह उनका कहना मानते थे। सी यूज्ड टू टेल अस, यानी जैसे वो हमें धर्म गुरुओं के बारे में बताया करते थे, उसी तरह हम लोग वी ट्रीटेड इट, हम लोग उनके समान, उसी के समान व्यवहार करते थे। तो ये पहला चैप्टर, पहला पैराग्राफ फिर से एक बार देख लीजिए। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ दूसरों की दादी माँ के ही समान बूढ़ी थी, एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स, वो बहुत बूढ़ी माने इतनी बूढ़ी थी, रिंकल्ड थी, झुर्रियोंदार चेहरा था, और ये सब कैसे कितना था, 20 साल से, जब से मैं जान रहा हूँ उन्हें तब से मैं इसी तरह देख रहा हूँ। पीपल सेड, लोगों ने बताया कि वो कभी यंग भी थी, सुंदर भी थी, एंड हैड इवन ए हस्बैंड, और उनके पति भी था। लेकिन इस चीज़ पर विश्वास करना राइटर को कह रहा है विश्वास नहीं था, इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल था विश्वास करना। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, यानी राइटर कह रहा है उनके दादाजी का चित्र जो था पोर्ट्रेट यानी हंग था, लटका हुआ था, मेंटल पीस ऑफ इन द ड्राइंग रूम में जो टाड़ बनी होती है उसके ऊपर लटका हुआ था। ही ओवर ए लूज टर्बन, बिग टर्बन, यानी वो एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। और इसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी जो लंबी सी दाढ़ी थी, सफ़ेद इतनी बड़ी हुई थी, उनके छाती का अधिकांश हिस्सा ढका रहता था दाढ़ी से, सफ़ेद दाढ़ी से। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 100 साल के समझ में आते थे, और देखने से ऐसा नहीं लगता था कि उनके बच्चे या पत्नी भी होगी, बस केवल लगते थे, यही लगता था कि उनके केवल नाती होते होंगे बस। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और मेरी दादी माँ,
जैसा कि बताया लोगों ने कि सुंदर थी, जवान थी, लेकिन इस तरह के विचार उनको घृणित करते थे। सी ऑफन टोल्ड अस, उन्होंने हमें अक्सर बताया कि खेल के बारे में जो खेला करती थी, लेकिन उस समय खेलना उनके लिए मूर्खतापूर्ण या अपमानजनक तरीके का था। और हम लोग उसी तरह का व्यवहार करते हैं जिस तरह की वो कहानियाँ हमें धर्मगुरुओं के बारे में बताती थी, तो हम लोग उसी तरह का उनके साथ व्यवहार करते थे। आगे देखिए सेकंड पैराग्राफ। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। राइटर कह रहा है कि वो हमेशा से छोटी, शॉर्ट एंड फैट, थोड़ा मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा सा झुकी हुई थी। यानी जब 20 साल से राइटर देख रहा था तो इसका मतलब 20 साल काफ़ी उम्र हो गई है, 20 साल पहले, इसका मतलब कि बूढ़ी थी तो थोड़ा झुकी हुई थी। हिज फेस वॉज क्राइसिस क्रॉस रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। यानी उनके चेहरे की जो झुर्रियाँ जो पड़ी हुई थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे को काटती हुई कहीं जा रही है। यानी एक दूसरे को क्रिस क्रॉस माने होता है काटना एक दूसरे को। नाउ नो वी आर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। अब तो ये निश्चित लग रहा है कि इसी तरह रही होंगी हमेशा जैसे कि आज हैं। वी हैड नोन हर मतलब इसी तरह रही होंगी, और मतलब इससे ज़्यादा नहीं, मतलब जवान नहीं थी, इसी तरह बूढ़ी नहीं थी, ओल्ड। सो टेरेबली, इतनी बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोवन ओल्डर। अब इतनी बूढ़ी यहाँ गई है कि अब इससे ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं हो सकती। राइटर कह रहा है कि ये बात तो तय है कि ये इसी तरह बूढ़ी रही है और अब इससे ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं हो सकती वो। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और बिल्कुल एक ही तरह की एज में है जैसे 20 साल से। यानी 20 साल से जिस सबसे मैं उनको देख रहा हूँ, बिल्कुल सेम एक ही कैटेगरी में हमको दिखाई दे रही हैं। इसके बाद राइटर कह रहा है सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। वो कभी कह रहा है कि वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकी होंगी, मतलब वो कह रहा है कि वे कभी सुंदर नहीं हो सकी होंगी, जबकि वो सुंदर थी। बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर रही हैं, मतलब थी, लेकिन वो सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। लेकिन राइटर कह रहा है कि जब से उसने देखा तब से उसने इसी तरह देखा, तो उसके मन में यह है कि वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती इतनी ज़्यादा। सी हॉबल्ड about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the best beats of her rosary। राइटर कह रहा है कि जब वो घर से निकलती थी, हॉबल्ड आउट, यानी जब वे घर से हॉबल्ड आने और लगड़ा करके जब निकलती थी, बूढ़ी थी, झुक करके चलती थी, तो निश्चित रूप से लगड़ा कर चलती होंगी। तो होवर्ड अबाउट द हाउस, घर से निकलती स्पॉटलेस वाइट, यानी बेदाग सफ़ेद कपड़े पहन करके निकलती थी। एंड वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक हाथ उनका हमेशा वेस्ट पर, कमर पर लगा रहता था। किस लिए? टू बैलेंस हर स्टूप, यानी अपने जो कुबड़ चेहरा था, कुबड़ जो उनका था शरीर, उसका संतुलन बनाए रखने के लिए एक हाथ वो अपना हमेशा कहाँ रखती थी? कमर पर रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से क्या करती थी? बीट्स ऑफ हर रोजरी, अपनी माला फेरा करते थे। बूढ़े लोग देखा होगा कि अक्सर वो भगवान की प्रार्थना करते रहते हैं, तो एक माला जपने वाली होती है, उसको अपना आगे पीछे करते रहते हैं, मतलब बोला करते हैं, माला फेरा करते हैं। हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर उनके चांदी जैसे बाल, वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली, जो बंधे हुए नहीं थे, ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके जो चांदी जैसे बाल थे उनके चेहरे बिखरे हुए थे, पीले चेहरा, एंड पकड़ फेस, यानी झुर्रियोंदार चेहरे पर इधर उधर क्या होते थे? बिखरे रहते थे, मतलब स्कैटर्ड थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन लाउडेबल प्रेयर, और उनके ओठ जो है हमेशा कुछ न कुछ बिना आवाज़ के चुपचाप प्रार्थना करते रहते थे भगवान की, यानी भगवान के जाप करते रहते थे। यस सी वाज ब्यूटीफुल, हाँ निश्चित रूप से वो बहुत सुंदर रही होंगी। सी वाज लाइक द विंडर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह उसी प्रकार से सफ़ेद थी जैसे कि शीतकालीन में पहाड़ी भूदृश्य, यानी बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र जो दिखाई देता है उसी तरह सफ़ेदी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेंसिटिव ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेनमेंट, और श्वेत
स्वच्छ, शांत, फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांति और संतोष का वातावरण होता है। यानी पहाड़ी क्षेत्र जैसे शांत होता है, वहाँ पर बर्फ से ढका रहता है, बिल्कुल साफ स्वच्छ शांत दिखाई देता है, इसी तरह वे भी शांत और भगवान को भजन करती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। यानी उनकी दादी का जो उन्होंने कंपेयर किया है शीतकाल में, जाड़े के समय जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी तुलना की है कि जैसे पहाड़ क्षेत्र में सफ़ेदी रहती है और शांत और बिल्कुल एक संतोष का वातावरण, मतलब वहाँ पर कोई चहल पहल होती है, तो उसी तरह दादी भी एक तरह से साफ सुथरे छवि वाली और संतोषमय जीवन व्यतीत कर रही थी। इतना हो गया। अब थर्ड पैराग्राफ में आ जाइए। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था जब वे शहर में रहने चले गए थे। वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तब से हम और उनके लगातार उनके साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वह सुबह मुझे जल्दी उठाया करती थी। यूज टू माने होता है आदत प्रकट की जाती। यूज टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग, सुबह उठाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। सी सेड, वो कहती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। और सुबह सुबह वो भगवान की प्रार्थना भजन गाया करती थी, लेकिन किस तरह से? मोनोटोनस यानी नीरस तरीके से। वाई सी बाथड, जब वो स्नान किया करती थी, जब वो स्नान कराया करती थी, यानी राइटर को सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, मतलब बच्चे को जो राइटर थे उसको नहलाती थी और कपड़े बनाया करती थी, तो उसको भजन नीरस ढंग से सुनाती थी। ये आशा करते इन द होप, ये आशा करते हुए दैट आई वुड लिसन एंड गो गेट टू नो इट बाय हार्ट। ये आशा करते हुए कि मैं उसको याद कर लूँगा, सुनूंगा और याद कर लूँगा। बाय हार्ट माने बुझवानी, मतलब इसलिए वो उनको सुनाया करती थी भजन भगवान के, ताकि जो राइटर है वो उसको याद कर ले और बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको सीखे। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। राइटर कह रहे हैं कि मैं वो गाने सुनता था, भजन सुनता था, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बोथर टू लर्न इट, लेकिन याद करने की चिंता नहीं थी, मतलब याद करना मुझे पसंद नहीं था। उनको मतलब जरूरी नहीं कि मुझे याद ही करना हो। देन सी वुड फेच माई wooden slate and which he had already washed and plastered with yellow chalk। इसके बाद सी would be fetch my wooden slate, इसके बाद वो जो लकड़ी की स्लेट थी मेरे पास उसको देती थी, और जो कि पहले ही उन्होंने साफ़ कर दिया था। प्लास्टर्ड विद येलो चाक, यानी पीली चाक से उसको प्लास्टर करने का मतलब होता है उसको पूरा रंग दिया था, यानी उसके ऊपर पीली चाक चढ़ा दी थी ताकि उसमें समझ में आए लिखना। एटीनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी सी इंक पॉट, अर्थन माने मिट्टी की, स्याही की दवात, एंड रेड पेन और लाल पेन। टाई देम ऑल इन बंडल, उसको एक बंडल में बांध करके, एंड हैंड टू मी, और मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। ब्रेकफास्ट, आफ्टर एक ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, ब्रेकफास्ट किस चीज़ का? थिक मोटी, स्टील माने बासी, चपाती रोटी, विद ए लिटिल बटर, छोटा सा थोड़ा सा उसमें बटर लगा हुआ, एंड शुगर स्प्रेड, और उस पर शक्कर फैली हुई, ये उसको दे देती थी नाश्ते पानी। वी वेंट टू स्कूल, जब स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेजेस डॉग, और वो कुछ बासी रोटियाँ कुछ लेकर के साथ में आते थे फॉर द विलेज डॉग्स, किसके लिए? जो गांव के कुत्ते थे उनके लिए, यानी उन कुत्तों को खिलाने के लिए कुछ रोटियां वो अपने साथ लेकर के आती थी, बासी जो बचती थी पहले दिन की, तो रोटियां लेकर के उसके साथ आती थी। कब? जब उसको स्कूल छोड़ने आती थी। यानी कहने का मतलब कि दादी माँ और राइटर एक अच्छे दोस्त थे। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो यही लिखेंगे, द राइटर एंड हिज मदर वेयर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स यानी हिज पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, जब उनके माता पिता ने उनको छोड़ दिया, जब वे शहर गए रहने के लिए। वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम लोग साथ साथ रहे। सी यूज टू वेक अप, वो मुझे उठाती थी, जगाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। मॉर्निंग प्रेयर यानी भजन सुबह का वो सुनाती थी नीरस ढंग से, जब मुझे नहलाती थी, और वो क्या करते थे? कपड़े पहनाती थी।
ये आशा करते हुए कि मैं उनको सुन रहा हूँ, उनकी जो भजन है मैं याद कर लूँगा अच्छी तरह से। मैं सुनता था इसलिए क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, बट नेवर बोदर टू लर्न, लेकिन याद करने की चिंता नहीं थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसके लिए उसी ने कहा है कि मोनोटोनस यानी नीरस सॉन्ग था। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, इसके बाद वो वुडन स्लेट जो थी, लकड़ी की स्लेट थी, जो पहले से उन्होंने साफ करके और प्लास्टर यानी येलो चाक से, पीली चाक से उसको पूरा चढ़ा दिया था, उसको साफ मतलब लिखने के लिए काबिल बना दिया था। एटीनी अर्थ, एक छोटी सी स्याही की दवात मिट्टी की बनी हुई, रेड पेन, एक लाल पेन, और ये सब कुछ बांध करके वो मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता करने के बाद, हाफ ए थिक मोटी रोटी, स्टील बासी चपाती विद ए लिटिल बटर, में थोड़ा सा बटर लगा हुआ एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उसमें शुगर फैली हुई थी यानी शक्कर चीनी फैला करके मुझे देती थी। इसके बाद हम लोग स्कूल जाते थे। वी वेंट टू स्कूल, सी कैरिड सेवरल स्टेल, और थोड़ी सी रोटियाँ चपाती जो थी बासी चपातियाँ वो अपने साथ ले जाती थी। किसके लिए? फॉर द विलेज डॉग्स, ये विलेज डॉग्स माने गांव के कुत्तों के लिए। अगला पैराग्राफ है, माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ जो है हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर के साथ ही था, यानी मंदिर के साथ ही स्कूल था, वहाँ मंदिर भी था, स्कूल भी चलता था। द प्रीस्ट टॉट अस अल्फ़ाबेट, जो पुजारी था वहाँ का वही अल्फ़ाबेट सिखाता था। एंड मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की वो प्रार्थना कराया करता था। वाइल द चिल्ड्रेन सैट इन रोज ऑन अदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन कोरस, माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, यानी जब बच्चे बरामदे में दोनों ओर बैठ जाते थे, चिल्ड्रेन बोथ साइड दोनों तरफ बैठ जाते थे पढ़ने के लिए, तो और क्या करते थे कि वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर जब बैठ जाते थे तो दादी माँ क्या करती थी, वो अंदर बैठ करके रीडिंग पढ़ती थी, भजन पढ़ती थी या धार्मिक किताबें पढ़ती थी, और मतलब धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थी अंदर बैठ करके। When we had both finished, जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता था, यानी मेरे स्कूल की पढ़ाई हो जाती थी और उसकी पूजा हो जाती थी, तो we would walk back together, तो हम लोग साथ साथ लौट आते थे। This time the village dogs would meet us the temple door, इस बार जो कुत्ते थे गांव के वो हमें मिल जाते थे टेम्पल के दरवाजे पर, यानी मंदिर के दरवाजे पर। They followed us, वे हमारे साथ साथ आते थे। To our home, हमारे घर पर। Growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them, इसके बाद जब उनको हम रोटी डाल देते थे वो गुर्राते हुए और लड़ते हुए एक दूसरे से हमारे पीछे चले आते थे, यानी जब उनको हम रोटी दे देते तो आपस में लड़ते झगड़ करते रहते थे, ग्रोलिंग माने गुर्राते रहते थे और वे पीछे पीछे हमारे आते जाते थे। तो ये 4 पैराग्राफ का आज हमने आपको एक्सप्लेन कराया, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, वीडियो बड़ा हो जाता है, तो अब हमको आपको 4 पैराग्राफ के अर्थ रोज़ बताएंगे और इनका आपको अर्थ अच्छी तरह से हमें उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समस्या है, कहीं पर कोई शब्द के अर्थ नहीं आ रहा है तो आप हमें बताइए, हम आपको बताएंगे।